नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनावी परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। खबर के आने तक मध्य प्रदेश में बीजेपी 160 से ऊपर, तो वहीं कांग्रेस का 60 से ऊपर। राजस्थान में बीजेपी 110 से ऊपर सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस 72 से ज्यादा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी 53 से ज्यादा और कांग्रेस 34 के आसपास, और तेलंगाना में बीजेपी 10 तो वहीं कांग्रेस 63 सीटों से जीत हासिल करती दिख रही है। 3 राज्यों में बीजेपी जीत की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय में एंटी इनकम्बेंसी शब्द काफी चर्चाओं में है, जिसका साधारण अर्थ है मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। दरअसल कहा जा रहा है कि मौजूदा शिवराज सरकार से लोग खुश नहीं हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी में कलह की भी खबरें थीं, जिसकी वजह से भी उसे नुकसान होने की खबरें थीं। हालांकि हुआ इसके ठीक उलट, और बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा तो नजर नहीं आया, बल्कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? बीजेपी को कैसे मिला फायदा? शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को 1000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। बाद में उसे बढ़ाकर 1250 रुपया कर दिया गया। बाद में इस राशि को बढ़ाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और नवंबर आने तक लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 1.24 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा सत्ता में फिर वापस लौटने पर बीजेपी ने इस राशि को 3000 रुपये करने का भी वादा किया है। इसी को इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग होने की वजह भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस योजना के चलते महिलाओं का पक्ष बीजेपी की ओर रहा। इसके अलावा पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा। पार्टी के इस कदम को सामूहिक नेतृत्व के संदेश को बढ़ावा देना माना जा रहा है, जो जीत का एक बड़ा फैक्टर भी साबित हो सकती है। इन सभी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी बीजेपी को जीत दिलाने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। कांग्रेस की गलतियां, टिकट वितरण में गुटबाजी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस की टिकट वितरण में गुटबाजी सतह पर आ गई। कई सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर हंगामा हुआ। कार्यकर्ताओं को समझाने के बजाय कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मतभेद भी सड़क पर आ गए। जहां गोटी गांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और दलितों का बड़ा चेहरा एनपी प्रजापति का टिकट कटा, तो इसकी वजह राहुल गांधी का सर्वे में नाम न होना बताया गया। इसकी वजह राहुल गांधी के सर्वे में उनका नाम न होना वजह बताया गया। वहीं कांग्रेस के जेवियर मेढ़ा जैसे नेता झाबुआ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने वहां से विक्रांत भूरिया को टिकट दे दिया। इससे मेढ़ा खासे नाराज हो गए और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके अलावा नागौद में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। उन्होंने भी पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाया। टीकमगढ़ के खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र से अजय यादव कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र देते हुए संगठन में पिछड़ा वर्ग और कार्यकर्ताओं की पूछ परख न होने का आरोप लगाते हुए न्याय यात्रा निकाली। हालांकि गुटबाजी की बात को सिरे से नकारते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस बड़ा परिवार है। 4000 आवेदन आए थे, सबको तो टिकट नहीं मिल सकता है। टिकट वितरण में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हैं सहमति बनाते हुए प्रत्याशियों का चयन किया गया है। जो नाराज हैं वो भी हमारे अपने हैं। सबसे चर्चा हो रही है, हम सबका लक्ष्य एक है, वह है भाजपा के कुशासन से मध्य प्रदेश की मुक्ति। लेकिन पार्टी में टिकट वितरण में गुटबाजी की खबर फैल चुकी थी और बागियों से भी पार्टी को बड़ा नुकसान होने की बात कही जा रही थी। संगठन की नाकामी, कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी उस तरीके से प्रचार नहीं कर पाए जो बीजेपी के नेताओं ने किया। ये भी कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण माना जाता है।
दूसरी ओर बीजेपी के संगठन के आगे कांग्रेस पूरी तरह से पस्त नजर आई। बूथ स्तर पर बीजेपी हर बार जिस तरीके से तैयारी करती है, कांग्रेस उसका मुकाबला करने में फिर नाकाम रही। नाराज वोटरों के सहारे लड़ती रही पार्टी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पूरा चुनाव बीजेपी से नाराज वोटर्स के सहारे लड़ा है। उस वक्त जब इंडिया अलायंस मध्य प्रदेश में रैली करने की बात कह रही थी, तब कमलनाथ ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि वो इस चुनाव को राष्ट्रीय नहीं बनाना चाहते। साथ ही कमलनाथ ने इस पूरे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी को भुनाने की कोशिश की। इसके अलावा पार्टी की ओर से जारी घोषणा पत्र भी आम जन और युवाओं को अपनी ओर अधिक आकर्षित नहीं कर पाया। एक पत्रकार यशवंत के मुताबिक उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, लेकिन जनता ऊब जरूर गई थी। लेकिन अगर जिस पार्टी का संगठन इस उबे मतदाता को वोटिंग के लिए ले जाता है तो उसी की जीत होगी। और लोकसभा चुनाव में जहां पीएम मोदी चेहरा हैं, वहां कांग्रेस संगठन के तौर पर भी सामना नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में ये क्या हुआ? कांग्रेस की इतनी बुरी हालत का जिम्मेदार कौन? आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।